हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है सोर, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पांस। ये टेक्नोलॉजी सॉक टूल्स में या सॉक टीम्स में बहुत कॉमन है। सॉक स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी कंटेंट पीस डाला हुआ है। पिछले अगर आप पॉडकास्ट में देखेंगे तो आपको चैनल की हिस्ट्री में या पॉडकास्ट की हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो वो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो वाला एक बार कंटेंट देख लें, उसके बाद इस पे आएँ। तो सॉक में सिर्फ टाइम बचाने के लिए सॉक में एसेंशली हम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में वो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। ये सॉक का हाई लेवल पे ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है सोर, जो इसमें हमें हेल्प करती है। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन एसेंशली ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये दे कंबाइन इंसिडेंट रिस्पांस, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड थ्रेट इंटेलिजेंस इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यानी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ये 3 या 4 टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर होती हैं जो सॉक के में हेल्प करती हैं। ओके, तो ये क्या करती है टेक्नोलॉजी सोर? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा प्लेटफॉर्म है या कह सकते हैं जो कि सॉक की डे टू डे जो प्रोसेस होती है उसको ऑटोमेशन में हेल्प करता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? एक होता है सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लेटफॉर्म। तो पहले जब सोर प्लेटफॉर्म करीब 2016-17 में आने लग गए थे, मतलब डेवलपमेंट चालू हो गया था यूएस में और कुछ इसराइल में, और उस वक्त 3-4 टेक्नोलॉजीज एक साथ काम आ रही थी, बन रही थी। एक थी सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लेटफॉर्म्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कि सॉक में केस मैनेजमेंट या इंसिडेंट मैनेजमेंट के वर्कफ्लोज को और इंसिडेंट्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन या नॉलेज बेस मेंटेन करने में हेल्प करते थे। तो यानी कि अगर सॉक में कोई इंसिडेंट आया है जो सिम ने डिटेक्ट किया है या किसी और डिटेक्शन या टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया है, तो ये प्लेटफॉर्म्स SIRP प्लेटफॉर्म, सर प्लेटफॉर्म्स, ये उसका पूरा वर्कफ्लो मैनेज करते थे। उसके बाद सेकंड टेक्नोलॉजी जो पॉपुलर थी वो थी सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन। ये क्या करते थे? ये बाकी जो टेक्नोलॉजीज एंटरप्राइज में यूज़ हो रही हैं सिक्योरिटी के लिए या जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल फायरवॉल के साथ इंटीग्रेशन हो गया, थ्रेट इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेशन हो गया, तो ये उसको इंटीग्रेट करते थे उस टेक्नोलॉजी से और उसमें प्लेबुक्स एग्जीक्यूट करते थे। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे एक सिम में एक इंसिडेंट आया कि एक पर्टिकुलर मशीन है, लेट्स से प्रशांत की मशीन है, सॉक ने देखा कि प्रशांत की मशीन से एक मलिशियस वेबसाइट को, यानी एक बैड वेबसाइट को कोई कम्युनिकेशन गया, प्रशांत ने ब्राउज करी है। तो आप क्या करेंगे? एज ए सॉक टीम उस इंसिडेंट को आया तो आप उस IP का एड्रेस लेंगे और उसको फायरवॉल में या प्रॉक्सी में ब्लॉक कर देंगे ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए। प्रशांत की मशीन तो हो सकता है इन्फेक्ट हो जाए, लेकिन ताकि और लोग इन्फेक्ट ना हो पाए, इसलिए सोर टेक्नोलॉजी क्या करती है? फायरवॉल से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकती है और कर लेती है APIs के थ्रू, और मैं सोआ प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके उसके अंदर एक कमांड रन कर सकता हूँ और मुझे फायरवॉल के कंसोल पे लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोआ प्लेटफॉर्म में ही लॉगिन करके वो कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, फायरवॉल पे ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग हो जाएगी। ओके, तो सोआ प्लेटफॉर्म्स इस तरह से मुझे ऑर्केस्ट्रेट करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से और ऑटोमेट करते थे प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है? थ्रेट इंटेलिजेंस यानी नोन बैड डोमेन्स, नोन बैड सोर्सेज, नोन बैड इंडिकेटर्स, जो नोन बैड डेटाबेसेस होते हैं, इनकी एक रिपोजिटरी मेंटेन होती है और ये लोग फीड्स लेते हैं। हर सॉक टीम के पास एक फीड होती है, ओपन सोर्स हो सकती है, कमर्शियल कंपनीज भी बनाती हैं। तो थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? इस सारी फीड्स को, जो भी सोर्स है, उनको एग्रीगेट करते हैं, एक जगह लाते हैं, उनमें अपना खुद का इंटेलिजेंस डाल सकते हैं और दूसरी टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि जैसे एग्जांपल, बहुत सारी टीम्स को इंटरेस्ट होता है कि मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या आई है या कौन सा पर्टिकुलर नया अटैक चल रहा है, ताकि मैं उस पर प्रोएक्टिव कुछ एक्शन ले सकूँ। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स अलर्ट एनरिचमेंट करते हैं और थ्रेट इंटेलिजेंस को विजुलाइज कर सकते हैं। और अलर्ट एनरिचमेंट होता है कि अगर मुझे कहीं और डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से अलर्ट आया तो मैं उसमें और इन्फॉर्मेशन एडिशनल लुकअप कर सकूं। जैसे एग्जांपल, आमतौर पे बड़ा कॉमन होता है कि अगर लेट्स से उसी एग्जांपल बात करते हैं कि प्रशांत की मशीन से एक बैड साइट को गया है, तो प्रशांत कौन है? उसका मैनेजर कौन है? क्या वो ऑफिस में प्रेजेंट है इस वक्त या वो कहीं और से काम कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे आया तो मैं प्रशांत को फ़ोन करके करूँ। ठीक है, और पता चले प्रशांत ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो सॉक टीम इस तरह से आमतौर पर पहले मैनुअल काम करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस के अराउंड ऑटोमेट हो सकती है, यूज़र के अराउंड ऑटोमेट हो सकती है। तो ये ऑटोमेटिकली एनरिचमेंट हो जाएगा और दूसरे प्लेटफॉर्म से ले आएगी। जैसे प्रशांत का मैनेजर कौन है, इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में रह सकती है, तो सोआ प्लेटफॉर्म वो इन्फॉर्मेशन लाता है और वो बैड वेबसाइट किसी
पर्टिकुलर अटैक में यूज़ हुई है, पहले यूज़ हुई है, इसकी और कुछ इन्फॉर्मेशन फेच करके लानी है किसी और सोर्स से, तो वो टिप प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली पुल करके ला सकते हैं। ठीक है, तो सोर प्लेटफॉर्म इन 3 टेक्नोलॉजीज़ का मिक्सचर है आज की डेट में। पहले ये टेक्नोलॉजीज़ इंडिविजुअली स्टार्ट हुई, अभी सारी टेक्नोलॉजीज़ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है सोर टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, तो की कैपेबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो सोर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, पहला वो इंटीग्रेशन करते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से। आमतौर पे किसी भी सोर प्रोडक्ट को आप लेंगे तो उसमें वो जो टॉप एंटरप्राइज की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उससे इंटीग्रेशन आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। तो उसके अंदर एक ऐप रहती है आमतौर पे, उस ऐप या इंटीग्रेशन रहता है या कनेक्टर कह सकते हैं आप उसको, उससे इंटीग्रेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल फायरवॉल जैसे कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं, विंडोज़ एक कॉमन टेक्नोलॉजीज़ है, थ्रेट इंटेलिजेंस एक कॉमन टेक्नोलॉजीज़ है, एंटीवायरस एक टेक्नोलॉजी है, या एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एक टेक्नोलॉजी है। इस तरह की जो कॉमन टेक्नोलॉजीज़ एंटरप्राइज में होती है, इसी प्लेटफॉर्म में आप उसके अंदर आप इंटीग्रेशंस रहते हैं। तो इसका मतलब लेट्स से मेरे को प्रशांत, मैं उसी एग्जांपल वापस जा रहा हूँ, मुझे प्रशांत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और वो इन्फॉर्मेशन एडी में है और एचआर के कोई सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो सोर प्लेटफॉर्म के अंदर इन ये दोनों ऐप की इंटीग्रेशन अवेलेबल होगी। आप उस पर यूज़र नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दीजिए और उसके बाद जब भी कोई यूज़र जैसे प्रशांत है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डालनी है तो सोर प्लेटफॉर्म खुद ही जाके उस इंटीग्रेशन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। तो एनालिस्ट को बार बार लॉगिन नहीं करना थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स में। तो आमतौर पे क्या होता है, सॉक में जब इंसिडेंट्स कुछ होते हैं, लेट्स से कोई अटैक हुआ, तो उनको मल्टीपल टूल्स पे जाके लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि हुआ क्या। ओके, सोर प्लेटफॉर्म इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है बाय गिविंग इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस होते हैं, उसके बाद वर्कबुक्स या वर्कफ्लो इंजन होता है, तो लोग इसको प्लेबुक भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक कॉमन प्लेबुक होती है एनरिचमेंट की, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, प्रशांत कौन है, एनरिचमेंट प्रशांत का मैनेजर कौन है, वो क्या ऑफिस में प्रेजेंट है। इस 3 चीज़ों के लिए मुझे 2 टूल से क्वेरी करनी पड़ेगी, एक्टिव डायरेक्टरी से और ऑफिस में लॉगड इन है, ऑफिस में है या नहीं है, हो सकता है फिजिकल कोई एक्सेस कार्ड हो उस सिस्टम, फिजिकल एक्सेस कार्ड सिस्टम से जहाँ मेरा कार्ड स्वाइप हुआ है तो उससे पता चल सकता है, तो वहाँ से क्वेरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम करने के लिए मैं एक प्लेबुक लिख सकता हूँ, एक वर्कफ्लो लिख सकता हूँ, जो कि जैसे इंसिडेंट आएगा, जो भी यूज़र का इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट में, सोर प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली जाके 2 क्वेरी करके ले आएगा। ठीक है, और एनरिच कर देगा मेरे इंसिडेंट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा डैशबोर्ड रिपोर्टिंग होती है ताकि आप ट्रैक कर सकें कौन से इंसिडेंट्स हैं, कौन उस पर काम कर रहा है। जो सॉक टीम में एनालिस्ट लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो उसको इस डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग को अपने इम्प्रूवमेंट्स को करने के लिए, जैसे एग्जांपल कौन सी प्लेबुक यूज़ हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, कौन सी फेल हो रही हैं, कौन से टाइप के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, कौन है इंसिडेंट का सोर्स, सबसे ज़्यादा यूजर्स कौन से इन्वॉल्व हैं इंसिडेंट में, सबसे ज़्यादा एसेट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, सारी रिपोर्टिंग के लिए वो डेटा रहता है। ओके, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वर्कफ्लो इंजन और इंटीग्रेशंस। ओके, इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे वाइड वॉर रूम कैपेबिलिटी होती है। जैसे आप अगर कोई इंसिडेंट आया तो आप बहुत सारे यूज़र को एक चैनल बना के और उस या एक ग्रुप बना के, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं उस तरह के ग्रुप बना के सारे लोग एक साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, एक बॉट की हेल्प ले सकते हैं, और वो सब प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। मगर ऊपर वाली 2 जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इंटीग्रेशन और वर्कफ्लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा इनकी ज़रूरत क्या है? ओके, एक मैंने जैसे बताया, जब भी किसी कंपनी में इंसिडेंट होता है, सॉक टीम्स को उस इंसिडेंट को समझना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे रियल लाइफ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सॉक टीम्स भी ऐसे ही करती हैं। तो उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में लॉगिन करना पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में लॉगिन करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन फेच करनी पड़ती है। अगेन सेम एग्जांपल, प्रशांत कौन है, मैनेजर कौन है, ऑफिस में है नहीं है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा प्रशांत ने लास्ट लॉगिन कब किया था, जिस वेबसाइट पे उसने क्या किया वो बैड है, किसी और यूज़र ने उस वेबसाइट पे कनेक्ट किया है, अगर कनेक्ट हुआ तो उस वेबसाइट से क्या डाउनलोड हो रहा है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी पड़ेगी। ओके, ये स्टेप्स डिफाइन होते हैं। तो इसको मैनुअल करने की जगह सोर प्लेटफॉर्म कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिकली। तो अगर मैनुअली मुझे 1 या 1.5 घंटा लग रहा है, सोर प्लेटफॉर्म उसको कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, तो इसलिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट कैटेगरी आ रही है, जैसे ये जो इंसिडेंट था इसको कमांड एंड कंट्रोल का इंसिडेंट मैं कह सकता हूँ, तो हमेशा ये प्रोसेस फॉलो होगा, तो ऑटोमेटिकली सोर प्लेटफॉर्म काम करता है, एनालिस्ट अपना बोरियत से बचेगा, क्योंकि ये कॉमन इंसिडेंट है, तो आपको पता है इस टाइप के इंसिडेंट के लिए आपको क्या करना है। जैसे हम देखते हैं आग अगर लगी है तो मिट्टी डालनी है, कॉमन, सबको पता है वो प्रोटोकॉल, सबको प्रोसेस पता है ना, तो सब डालते हैं, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाता। तो जिन चीज़ों में रिडंडेंसी है, मंडेन का टास्क है, उसको ऑटोमेट कर देता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है।
ओके उसके अलावा जो इन आप लर्निंग है आपके इस तरह के इंसिडेंट से, उससे आप अपने रिस्पॉन्स प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रायोरिटाइजेशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सेम इंसिडेंट अगर प्रशांत के साथ हो जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉई है वर्सेस किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ हो, तो डिफरेंस है, क्योंकि सीनियर एग्जीक्यूटिव की सिस्टम में हो सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा हो। तो अगर वो चेक कर ले कि इस जो जो सोर प्लेटफॉर्म है वो ये भी चेक कर ले कि प्रशांत की डेजिग्नेशन क्या है वर्सेस किस एक और यूज़र है, लेट्स से उसका नाम राम है, राम की डेजिग्नेशन क्या है, तो सोर प्लेटफॉर्म राम की डेजिग्नेशन लेट्स से सी है और प्रशांत की डेजिग्नेशन सेल्स है, तो ऑटोमेटिकली वो सीईओ वाली डेजिग्नेशन को पे के इंसिडेंट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सॉक को पता चलता है वो ये तो हाईली सेंसिटिव यूज़र है, हो सकता है वेलिंग टाइप का अटैक हो, तो हम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं इसके बारे में, इसको हमें पहले हैंडल करना है। ओके उसके अलावा आप थ्रेट इंटेलिजेंस को आप ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, बहुत जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको यूज़ करके कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, थ्रेट हंटिंग के प्रोसेसेस या किसी और प्लेटफॉर्म्स में उसको इंटेलिजेंस को पुश करना है वगैरह। ओके तो सोर प्लेटफॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले जब सोर प्लेटफॉर्म डिप्लॉय होते हैं, बाय द वे ये अवेलेबल होते हैं एज ए सॉफ्टवेयर, तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर आप इसको SaaS प्लेटफॉर्म की तरह ले सकते हैं। ओके तो जब आपने सॉफ्टवेयर ले लिया तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी इंसिडेंट सोर्स से इंटीग्रेट करते हैं। जैसे सबसे कॉमन होता है सिम, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर कुछ रूल इंजन होता है जो लॉग एक्टिविटी पूरी इंटरप्राइज की कैप्चर करता है, उसमें कुछ इशू देखता है बेस्ड ऑन मैनुअल रूल्स या फिर मशीन लर्निंग के थ्रू, तो वो एक इंसिडेंट बना देता है। या ईमेल पे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है उसको ये प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और भी सोर्सेज हो सकते हैं बट ये दो मोस्ट कॉमन है। सेकंड काम क्या हुआ कि इसके साथ जब आपने इस सेम टेक्नोलॉजी से किसी भी इंसिडेंट सोर्स या डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से आपने इंटीग्रेट किया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक प्लेबुक इंजन को एक्टिवेट करते हैं। मतलब एसेंशली क्या होगा कि आप जो भी आपने प्रोसेस डिफाइन कर रखे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कमांड एंड कंट्रोल के लिए, भाई आपको थ्रेट जिस डेस्टिनेशन पे जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन और गैदर करिए, जो यूज़र एक्सेस कर रहा है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन करिए। ये 2 स्टेप है, ठीक है। और अगर रैंसमवेयर है तो कुछ और स्टेप हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन इंसिडेंट कैटेगरीज, आमतौर पे कंपनीज जो मैच्योर कंपनीज होती हैं उनके पास स्टेप्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इनको हम SOPs कहते हैं, और उन्हीं SOPs को वो जैसे फ्लो चार्ट होते हैं, फ्लो चार्ट की तरह उन फ्लो चार्ट्स को हम प्ले बुक्स में बना देते हैं। ओके एक तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके टास्क जो आपको करना है उनको आप वर्कफ्लो पूरा डिज़ाइन करते हैं, और वो फिर वर्कफ्लो इंसिडेंट कैटेगरी पे मैप हो जाती है। जैसे जैसे सिम में अलर्ट आया कि कमांड एंड कंट्रोल इंसिडेंट, तो ऑटोमेटिकली वाली प्ले बुक एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसमें प्रशांत जो भी यूज़र है, जैसे प्रशांत, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलेगी, उसके मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलेगी, जिस वेबसाइट पे जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलेगी, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर देता है। सोर की असाइनमेंट कैसे होगा, इंसिडेंट का कौन हैंडल करेगा, अगर मान लीजिए CEO की मशीन से कुछ एक्टिविटी हो रही है तो हो सकता है कोई और सीनियर बंदा सॉक में हैंडल करे जो कि जिसको नॉलेज ज़्यादा हो, और अगर कोई रेगुलर यूज़र है तो उसको ऑटोमेटिकली प्ले बुक के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। ओके इसके अलावा जो चौथा काम करता है सोर प्लेटफॉर्म, वो इस पूरा जो भी इंसिडेंट की जब एक बार आपने क्लोज कर दिया, उसकी स्टेट को डिफाइन हो गया कि वो रिजॉल्व हो गया है, फॉल्स पॉजिटिव था, डुप्लीकेट था, तो आप उस पूरे जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं, उन सबको आप उस इंफॉर्मेशन को वापस अपने प्लेटफॉर्म में फीड कर देते हैं ताकि उससे आगे फ्यूचर में डिसीजन लिए जा सके। ओके तो सोर प्लेटफॉर्म नटशेल में सॉक के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता है। ओके अब सोर प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करने में चैलेंजेस क्या होता है? सबसे पहला जो चैलेंज होता है कि अगर आपके यहाँ SOPs डिफाइंड नहीं है, अगर आपके यहाँ स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है, तो आमतौर पे क्या होता है ना, सोर डिप्लॉय करने के पहले आपके पास सिम टेक्नोलॉजी में हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन से यूज़ केसेस आपने एक्टिवेट किए हैं, उनका पर्पस क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है। एग्जाम्पल, कमांड एंड कंट्रोल इंसिडेंट एक कैटेगरी है, रैंसमवेयर एक कैटेगरी है, ठीक है, फिशिंग एक कैटेगरी हो सकती है। तो आपके पास इस तरह के इंसिडेंट के अगर सोर्सेज आ रहे हैं और आपको पता है कि हाँ अगर फिशिंग आएगी तो मैं ये 10 स्टेप लूँगा, रैंसमवेयर आएगा तो ये 5 स्टेप लूँगा, कमांड एंड कंट्रोल टाइप का इंसिडेंट आएगा तो ये 15 स्टेप लूँगा, अगर वो डिफाइंड है तो आपके लिए सोर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारा काम आपको पेन पता होगा आपकी सॉक टीम्स को, और वो उस मैनुअल रिस्पॉन्स टास्क की जगह उसको ऑटोमेट कर देगा सोर प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज आता है
कि सॉक टीम्स ना कई बार KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं बनाती कि इम्प्रूवमेंट कैसे चेक करें। जैसे एग्जांपल एक कॉमन होता है मेट्रिक या KPI यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है मीन टाइम टू रिजॉल्व या रिकवर भी कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कि जब इंसिडेंट डिटेक्ट हुआ उसके बाद से लेके वो इंसिडेंट मशीन वापस ऑपरेशनल हो गई। जैसे उसी केस में प्रशांत को की मशीन पे पता चला कि हाँ इसकी मशीन से कोई बैड वेबसाइट हुई है और उसने कुछ मलिशियस एक्टिविटी करी है, तो उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, प्रशांत को वापस उसकी मशीन हैंडओवर हो जाए कि अब हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। तो डिटेक्शन से लेके उस पूरे प्रोसेस को हम मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड रिजॉल्व या मीन टाइम टू रिकवर अगर हम ट्रैक कर रहे हैं, तो बहुत सारी टीम्स इस तरह के मैट्रिक्स डिफाइन नहीं करती, तो ये एक चैलेंज हो सकता है, तो वो डिफाइन करने चाहिए। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर जो सॉक टीम्स हैं कंपनी के पास, उनके पास स्किल सेट नहीं है, ऐसे बंदे नहीं हैं जो सोर समझते हो, सिम समझते हो, जनरल साइबर सिक्योरिटी कम समझते हो, तो ऑफ कोर्स वो चैलेंज होगा। और जो टेक्निकल एक चैलेंज होता है कि कई बार कंपनीज प्लेटफॉर्म्स यूज़ करती है जिनमें इंटीग्रेशंस होते ही नहीं है। तो सोर प्लेटफॉर्म एग्जांपल, आपने एक ऐसी फायरवॉल ले ली जो किसी लोकल वेंडर बनाई है और आप ऑटोमेट करना चाहते हो कि मैं फायरवॉल में ब्लॉकिंग कर दूं जब भी कोई नया बैड IP आए, लेकिन वो उसमें API है ही नहीं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, तो ये एक चैलेंज होता है। उसके अलावा जो की ट्रेंड्स हैं, एक जो मैंने नोटिस किया पिछले मैंने जब 2000 आई थिंक 17 में पहली बार सोर पे काम करना चालू किया था, तब काफ़ी पाइथन वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। आजकल नहीं है, आजकल लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से काम हो जाता है आजकल। ओके, आप ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि मान लीजिए फायरवॉल ब्लॉक करने के लिए पहले मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, अब वो क्या है, बटन आ गया, एक बॉक्स आ गया, जैसे फ्लो चार्ट आप कहीं जैसे विजुअल के अंदर आप फ्लो चार्ट ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, उसी तरह आप एक्शंस जो सपोर्ट करते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस, उनको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि सोर प्लेटफॉर्म्स आजकल XDR सिम प्लेटफॉर्म के अंदर नेटिवली आते हैं। ओके, इसका मतलब उसी इंटरफेस के अंदर आ रहे हैं। आपने इंसिडेंट का अगर कोई रूल डिफाइन किया, कोई लॉजिक डिफाइन किया, सॉरी थ्रेट डिटेक्शन का एक लॉजिक डिफाइन किया, तो सोर आप ये भी देख सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। आप इंसिडेंट की कैटेगरी और उसका ऑटोमेटिक जो प्लेबुक वो इंसिडेंट डिटेक्शन पे चलेगी, उसको आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर वो आ रहा है। ये नया है, 2022 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ओके, अब मेरे को आई एम श्योर कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अब और फॉलो होगी। इसके अलावा हर जो डिटेक्शन वेंडर है वो कोशिश कर रहा है कि सोर प्लेटफॉर्म्स वो दें, क्योंकि अगर आप डिटेक्शन टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं तो आपको इट मेक सेंस कि आप उसको डिटेक्शन के बाद जो स्टेप्स होते हैं रिस्पॉन्स करने के, उसको आप ऑटोमेशन में हेल्प करें। तो कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि एक ही वेंडर दें। और जो मुझे फ्यूचर लगता है कि वो सोर है वो XDR के अंदर ही आएगा। जो मैं बता रहा था अभी कि टेक्नोलॉजी इस तरह से मर्ज कर रही हैं कि आप सिम प्लेटफॉर्म या कोई और डिटेक्शन रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म के अंदर सोर नेटिवली आए, तो वो ऑलरेडी काम चालू हो गया है। तो इसको ज़रूर देखिएगा कि जब आप सिम पे स्किल बिल्ड कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप सोर पे भी स्किल सेट बिल्ड करें। ओके, और जो इसके अलावा लास्ट चीज़ जो इसमें मैं कवर करना चाहता हूँ, अगर आप सोर प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो कोई भी आप ओपन सोर्स में तो नहीं है, मगर ट्रायल वर्जन्स अवेलेबल हैं। मेरे नॉलेज में ओपन सोर्स में नहीं है, हो सकता हो। जैसे जो मैंने मोस्ट कॉमनली पैलो ऑल्टो का सोर आता है, IBM का आता है, D3 का आता है। इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं उनके सोर अवेलेबल है, साइवेयर है, सिक्योरा है, और भी मैंने प्लेटफॉर्म देखे हैं। ओके, तो आप उन पर देखिए, अगर आपको कहीं एक्सेस मिलती है तो प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन डिटेक्शन एंड सोर बोथ. With that, thank you so much. I'll see you next time.